My name is Sayyida Zainab Fatima, studying in 6th standard from Presidency School, Atinagar branch. Today I won this trophy for writing the best handwriting. Today we had our handwriting championship. I won that in juniors. Today was the last day of our 3 months course. We had lot of fun in that 3 months. We did our charts, we did handwriting. It was fun. बेंगलुरु के अब्बास खान कॉलेज में एक बेहतरीन प्रोग्राम रखा गया था जिसमें तलबा के लिए यानी कि स्टूडेंट्स के लिए जो है सक्सेस माइंड के नाम से जो प्रोग्राम रखा गया था, जो हैंडराइटिंग हो या मेमोरी लॉस हो या कई सारी चीज़ें इसमें आती हैं स्टूडेंट्स के लिए जो एग्ज़ाम में लिखते हैं, किस तरीके से लिखना है। एग्ज़ाम में बच्चे पढ़कर जाते हैं लेकिन एग्ज़ाम लिखने के टाइम पर जो है जो बच्चे भूल जाते हैं, वहाँ पर जाकर उनका परफॉर्मेंस जो है वो कम हो जाता है। उसको मोटिवेट करने के लिए जो है यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया था। मोहम्मद रफ़ी बेग यानी कि रफ़ी बेग साहब जो एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ये प्रोग्राम 3 महीनों से लगातार स्टूडेंट्स के लिए किया। उस प्रोग्राम के बाद में जो है कई बच्चे जो है अच्छे रिज़ल्ट्स लेकर आए, यानी कि प्रोग्राम में ही नहीं बल्कि उसके दरमियान जब स्कूल जा रहे थे तो वहाँ से भी एक अच्छा रिज़ल्ट निकल कर आया उस बच्चों में जो बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे थे। तो उसके बाद जो है यहाँ पर उन बच्चों को एनकरेज भी किया गया, उनको इनामात से नवाजा गया, ट्रॉफ़ी से हो या मेडल से हो या सर्टिफिकेट से हो, कई चीज़ों से उनको यहाँ पर इनामात दिए गए। तो चलिए उन बच्चों का और बच्चों के पेरेंट्स का जो है क्या नज़रिया है इस प्रोग्राम को लेकर सुनते हैं हम उन्हीं की ज़ुबानी। ऐसे प्रोग्राम्स जो है हम चाहते हैं कि बच्चों को मोटिवेट करने के लिए जो है हर इलाके में वो प्रोग्राम्स रखे जाएं, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़रूरी है इनकरेज करना, क्योंकि आज के मोबाइल के दौर में जो है बच्चे बहुत ही दूर होते जा रहे हैं पढ़ाई से। तो उसी को नज़र में रखते हुए जो है ऐसे प्रोग्राम्स हर इलाके में होंगे तो बहुत बेहतरी होगी। तो चलिए सुनते हैं स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का क्या कहना है इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से, जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया था 3 मंथ्स के लिए। उस प्रोग्राम में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं बच्चे। तो चलिए सुनते हैं। अगर अगला ये जो सेशन शुरू हो रहा है 3 मंथ्स का, आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो नीचे दिया हुआ नंबर है उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर जो है आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा 3 महीने का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसे हम एक्सेल वर्कशॉप कहते हैं वो ख़त्म हुआ है। और इसके अंदर जो ट्रेनिंग होती है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। उसके अंदर कॉम्पिटिशन्स होते हैं। इम्तिहान को जब बच्चे बैठते हैं लिखने के लिए 3 आवर के जो इम्तिहान होते हैं उसमें उनको टेक्स्ट बुक का सहारा नहीं मिलता, उनको टीचर्स हेल्प नहीं कर सकते, पेरेंट्स हेल्प नहीं कर सकते, फ्रेंड्स हेल्प नहीं कर सकते। उस हालात में 3 आवर के एग्ज़ाम में उनको 2 अपने अंदर जो सलाहियतें हैं वो उनको साथ देते हैं मार्क्स के लिए। वो ये है कि उनकी याददाश्त और उनकी लिखावट, कितना उनको याद आता है 3 आवर में उतने मार्क्स मिलते हैं, और कितना अच्छा लिखते हैं उतने मार्क्स मिलते हैं। उमूमन मुझे क्या देखने को मिलता है बोले तो कर्नाटका स्टेट में हर साल एसएलसी के एग्ज़ाम्स के लिए करीबन 8.5 से 9 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। उसके अंदर करीबन 2 लाख स्टूडेंट्स फेल होते हैं, और कई बच्चे जो है ना डिप्रेशन का शिकार होते हैं और वो आगे पढ़ने के लिए उनको रास्ता नहीं मिलता, और कई बच्चे सुइसाइड अटेम्प्ट भी करते हैं। इसकी वजह क्या है बोले तो बच्चे मेहनत करती हैं, अच्छा पढ़ती, एग्ज़ाम में जाकर भूल जाती, एग्ज़ाम में जाकर उनकी हैंडराइटिंग उनको साथ नहीं देती। तो सारे साल की मेहनत जो है वो ना 3 आवर में ज़ाया कराती। ये नहीं होना बोल के ये स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं बच्चों की याददाश्त के ऊपर उनको टेक्निक सिखा करके, हर सब्जेक्ट के लिए एक टेक्निक होती है, वो टेक्निक को यूज़ करने से उनको थियरम भी याद आता है, फार्मूला भी याद आता है, पोएम भी याद आता है, उनको डेफिनेशन भी याद आता है। तो इस वजह से क्या होता है उनकी पढ़ाई आसान हो जाती है। और हैंड राइटिंग जो है उमूमन कई स्कूलों में उनकी ग्रिप और उनकी डिस्टेंस जो है आई और हैंड के बारे में वो उन्होंने बोल कर नहीं देते। उनकी एर्गोनॉमिक्स होती है, हैंड राइटिंग की एर्गोनॉमिक्स यानी बैठने का पॉस्चर जो है, ये सारे चीज़ों को हमें ट्रेनिंग देने से क्या होता है बच्चों की हैंड राइटिंग में ईजी होती है। यहाँ ग्रिप बराबर नहीं रही तो ब्लड फ्लो करेक्ट नहीं होता। ब्लड फ्लो करेक्ट होने की वजह से ग्रिप साइंटिफिक सीखना ज़रूरी है। जब साइंटिफिक ग्रिप से लिखते हैं तो उनका ब्लड फ्लो होता है और उन्होंने 3 आवर का पेपर आसानी के साथ लिखते हैं, उनको दर्द नहीं होता, पसीना नहीं आता और उनकी हैंड राइटिंग कंट्रोल में रहती है।
इसे हम ग्राफोथेरेपी कहते हैं। ये ग्राफोथेरेपी 3 महीने का प्रोग्राम है जो अब ख़त्म हुआ है, बच्चे सर्टिफिकेट्स लिए हैं। आप खुद ही देखें उनकी राइटिंग पहले कैसी थी, अब कैसी है। अब हमारे बच्चों का रिजल्ट भी आया है। एक्सेल वर्कशॉप के पहले जो बच्चा 40% ले रहा था, अब 75% लेकर आया है। तो हर एक बच्चे के अंदर हैंड राइटिंग और मेमोरी की जो खूबी है उसे निखार सकते हैं। इसलिए ये मैं 3 महीने का प्रोग्राम चलाता हूँ। ये आज ख़त्म हुआ है, दूसरा प्रोग्राम अभी इब्तिदा हुआ है, स्टार्ट हुआ है। और जो भी मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं वो हमारे से कांटेक्ट करके हमारा नेक्स्ट 3 महीने का प्रोग्राम में आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। 4th स्टैंडर्ड से स्टार्ट करते हैं हम एडमिशन से, और सेकेंड ईयर PUC तक भी हम लग देते हैं। कई बार हमारे पास में डिग्री के स्टूडेंट्स भी रहते हैं। जैसे ही बच्चे को एडमिशन मिलता है उनके पेरेंट्स के लिए हम फ्री दाखिला देते हैं। पेरेंट्स भी आकर ये टेक्निक को सीखने के लिए ये हम दाखिला देते हैं। संडे के दिन ये सेशन होता है सुबह 9:30 से 6 बजे तक, और एक सेशन ऑनलाइन होता है फ्राइडे के दिन शाम 7:30 से 9:30 बजे तक। तो 1 ऑनलाइन सेशन इन ए वीक, 2 hours on a Friday 7:30 to 9:30 in the evening, and 1 full day offline session on a Sunday from 9:30 to 6 o'clock. This is our schedule. दिसंबर, जनवरी, फरवरी का 3 महीने का प्रोग्राम है। फाइनल एग्जाम लिखने से पहले आपके बच्चों के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ही फ़ायदेमंद होता है इंशाल्लाह, क्योंकि अगर उनकी याददाश्त और उनकी हैंड राइटिंग इंप्रूव हो गई तो उनके लिए एग्जाम से बहुत इजी होता है। उसके साथ में हमारी पर्सनल डेवलपमेंट है, लीडरशिप है, पब्लिक स्पीकिंग है, और बहुत से ऐसे उनके टेक्निक्स हैं जो उनकी ज़िंदगी को आसान करते हैं। इफेक्टिव हैबिट्स है, पॉजिटिव माइंडसेट कैसा क्रिएट करना है। सबसे ज़्यादा मेरा फोकस ये है कि बच्चों के ज़रिए मैं हैप्पी फैमिलीज़ को क्रिएट करूं, यानी मियाँ बीवी जो पेरेंट्स होते हैं बच्चे के, उनके अंदर अगर रिश्ता मजबूत है, ये रिश्ते के अंदर खुशी है और अल्लाह की रजामंदी है, तो बच्चों की ज़िंदगी जन्नत। अगर मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर थोड़ी भी खलल है तो बच्चों के ऊपर इसका असर बहुत ज़्यादा होता है। उनकी हैंड राइटिंग ख़राब होने की वजह हो सकती है, उनकी माइंड पावर कम होने की वजह हो सकती है, और घर में बच्चे खुश नहीं रहते हैं, उनको भूख नहीं लगती, नींद नहीं लगती, परेशान रहते हैं, क्योंकि माँ बाप जो लड़ते हैं उनके सामने, उससे उनको बहुत असर होता है। माँ बाप को मालूम नहीं होता, माँ बाप क्या समझती हैं, छोटे बच्चे क्या, छोटे बच्चों से ही ज़्यादा असर होता है। तो मेरी गुजारिश है आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत करें। अब्बास खान कॉलेज में प्रोग्राम होता है। ऑनलाइन सेशन जो है एवरी फ्राइडे होता है, ऑफलाइन सेशन अब्बास खान कॉलेज ऑडिटोरियम में होता है, और आप आकर दाखिला लेकर अपने बच्चों की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर आपके स्क्रीन पर आएगा, स्कैन कोड आएगा, उसे स्कैन करके मेरे ऐप में आप आकर बाकी डिटेल्स आपको फराहम कर सकते हैं। मगर नेक्स्ट संडे यानी 8 दिसंबर से मेरा नेक्स्ट कोर्स स्टार्ट हो रहा है। वो कोर्स स्टार्ट होने के बाद में एग्ज़ाम होने तक कोई कोर्स नहीं है मेरा, तो अगर ये कोर्स मिस करते हैं तो फिर आपको अगले साल आना पड़ता है। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी मेरा प्रोग्राम है। आप फौरी तौर पर कांटेक्ट करके हमारे साथ में हिस्सा ले सकते हैं। उमूमन हमारे कौम के बारे में 2 गलत फहमियाँ हैं। पहली गलत फहमी क्या बोले तो हमारी कौम गरीब है। बोल को वाकई में गरीब है क्या हमारी कौम? क्यों? जहाँ पर हमारे लोग गरीब हैं और जहाँ पर हमारे लोग अमीर हैं। आपको मालूम होना चाहिए बेंगलोर के अंदर जो मुसलमानों के पास में दौलत है, हमारे कंपनीज लिस्टेड कंपनीज हैं, हमारी आमदनी जो है ना हज़ारों करोड़ों में है। मगर हमारे अंदर बिगाड़ जो आया है ना, जो अल्लाह ताला दिया है वो लोगों को, और जो अल्लाह ताला नहीं दिया वो लोगों के बीच में जो ये फासला है बढ़ता जा रहा है। ये फासले को ख़त्म करने के ज़रिए हैं, ज़कात है, सदक़े हैं, चैरिटी काम है, तो हमारी कौम गरीब नहीं हो सकती, हो गई है हमारे हाथों से। दूसरी बात, ला इल्मी, आप बोलते हैं कि इल्म कम है, बाकायदा इल्म कम है। बेंगलोर के अंदर करीबन 11 से 12 लाख मुसलमान हैं। परसेंटेज हमारा जो है ना 11 से 12 लाख मुसलमान लोग बेंगलोर सिटी में रहते हैं, और इनके अंदर जो है ना परसेंटेज ऑफ एजुकेशन देखें तो बहुत ही कम है। मगर यहाँ भी आपको मुसलमान IAS ऑफिसर्स मिलेंगे, यहाँ भी आपको मुसलमान IPS ऑफिसर्स मिलेंगे, यहाँ भी आपको मुसलमान टॉप पोजीशन पे मिलेंगे, मगर बहुत कम मिलेंगे। बहुत कम और बहुत ज़्यादा गुर्बत, बहुत कम अमीर लोग, बहुत ज़्यादा गुर्बत, बहुत कम पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा अनपढ़ लोग। ये ब्रिज करना है, इन लोगों को ये फासला कम करना है। कम करेंगे तो हमारी कौम में ला इल्मी और गुर्बत दूर हो सकती है। ये हमारे हाथों से हुआ है। अल्लाह का निज़ाम जो है अगर उसे यूज़ करेंगे, सही ज़कात देंगे, सदका देंगे, इंशाअल्लाह हमारी कौम ना तो गरीब रहेगी ना तो ला इल्म रहेगी। हमारे हाथों में है, दुआ करके आगे बढ़ना है। मैं गुजारिश करता हूं कि ऐसे प्रोग्राम को अटेंड करें, आप खुद इस प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करें और ये शऊर को जिंदा रखें इंशाअल्लाह। ये आज हमें बहुत ही खुशी और मुसरत का मौका है। मैं इस मौके पर एक बात बोलना चाहता हूँ। परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये उनके बिखरे फर बोलते हैं। वो लोग खामोश रहते हैं अक्सर जिनके हुनर बोलते हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जनाब रफ़ीउल्लाह बेग साहब का कि उन्होंने बच्चों में जो सलाहियत छुपी हुई थी उसे निखारने में आकर
एक एज ए मेंटर, एज ए कोच बहुत सारा मेहनत और मुशक्कत के साथ इन बच्चों में डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। एज ए कोच ऐसे बहुत सारे उस्तादों की जरूरत है जो आकर कम्युनिटी में आकर एक बहुत सारा एक रेवोल्यूशन लेकर आ सकते हैं, एक आकर बहुत सारा एक डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। तहे दिल से रफील्ला सर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि विदिन 3 मंथ्स में मेरे बच्ची का लाइफस्टाइल, हैंड राइटिंग, मेमोरी ये सब कुछ चेंज हो गया। आज है ना वो फर्स्ट पब्लिक स्पीकर में फर्स्ट प्राइज लाई है। आई वाज वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू रफील्ला सर एंड आमीना मैम आल्सो। थैंक यू। पेरेंट्स से गुजारिश करना चाहती हूँ कि बच्चों में बहुत सारे पेरेंट्स है ना बच्चों को लेकर बहुत अपसेट है, मेरे बच्चे स्टडीज में, हैंड राइटिंग्स में वीक हैं। नथिंग टू वरी, यहाँ पर हमारे पास एक बेहतरीन एक मेंटर, कोच, एक टीचर है रफीउल्लाह बेग सर। माशाल्लाह कोई भी डल स्टूडेंट्स, जितना भी डल से डल स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आ गए तो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो टॉपर बनकर बाहर निकलेगा, ये मुझे उम्मीद है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देख कर हूँ, एग्जाम्पल मेरी बच्ची की हैंड राइटिंग भी ऐसी थी, मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, मगर विदिन 3 मंथ्स में मेरी बच्ची की हैंड राइटिंग इतने चेंज करे, मुझे स्कूल से भी रिजल्ट आया है अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स, प्लीज ज्वाइन योर चिल्ड्रन टू रफीउल्लाह बेग सर क्लास हियर, एक्सेलेंस माइंड शॉप्स। थैंक यू। इदारे हैं तो ऐसे इदारों में जो है ये काम चलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो वालिदैन यहाँ पर बच्चों को जो भेजे हैं बहुत ही खुशनसीब हैं। मैं समझता हूँ कि सारे वालिदैन ऐसे बच्चों को हमारे ऐसे प्रोग्राम्स में भेजना चाहिए। हर एक इदारा जो हमारा है, जैसे कि जामिल उलूम है, हसनात कॉलेज है, BET कॉलेज है, हर जगह हर मुख्तलिफ एरियाज़ में ये प्रोग्राम अगर करें तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत फ़ायदा हमारे स्टूडेंट तलबा को होगा। ये बहुत ही ज़रूरी है आजकल के माहौल में। जो मोटिवेशन है, बच्चों को मोटिवेशन की आजकल बहुत ज़रूरत है, काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था। इसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट करे थे और 3 महीने से जो इन्होंने मेहनत करे थे उस पर इनको सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज़ वो सब दिए, सब देख कर बहुत खुशी हुई। और क्या है मुस्तकबिल जो है, ये हमारा जो फ्यूचर है, ये बच्चे हैं, इन्हें जो कामयाब हो रही और जो बेहतरीन चीज़ें सीख रही, मेमोरी कैसा शार्प करना और हैंड राइटिंग कैसा अच्छा बनाना, ये देखकर खुशी होती है। क्योंकि तो ये तालीम ही जो है हमारा बहुत बड़ा सरमाया है। हमने जो है हुक्म दिया गया क्या कहते तो पढ़ो लिखो, और माशाल्लाह ये बच्चे जो पढ़ने लिखने के ऊपर महारत हासिल कर रही, इन्होंने जो चैम्पियंस बन रही, ये देखकर बहुत खुशी हुई। मैं सब हमारे इलाके के और पूरे शहर के पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों के अंदर सॉफ्ट स्किल्स इम्प्रूव करने के वास्ते और ऐसी चीज़ों को जो है इम्प्रूव कराने के वास्ते, हैंड राइटिंग और मेमोरी को, ऐसे प्रोग्राम्स में अपने बच्चों को जो है एनरोल कराना और बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाना, ताकि हमारे बच्चे खाली मामूली स्टूडेंट्स नहीं रहना, चैम्पियन स्टूडेंट्स बनना हो। उन्होंने क्या बोलते हैं नेक्स्ट लेवल बच्चे रहना, पढ़ने लिखने में भी उन्होंने आगे रहना, और आइंदा जब उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाती या डिग्रीज़ करती तो उस वक्त जो है उन्होंने अचीवर्स बनना और नई नई चीज़ों के इन्वेंशंस कर सकना और हर फील्ड में टॉप करना। तो वो चीज़ की बुनियाद यहाँ हमने देखने को मिली और बहुत खुशी हुई। और डॉक्टर रफीउल्लाह बेग साहब के वास्ते दिल से दुआ है कि उम्मत के बच्चों को नर्चर कर रहे हैं और बच्चों को माशाल्लाह तैयार कर रही हैं कि उन्हें आगे चलकर इंशाल्लाह बड़े और कामयाब बच्चे बन रहे हैं। साल में 1-2-3 बार जो है अबाउट करियर गाइडेंस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फिर मेमोरी वर्कशॉप करते थे। पर इस बार जब अगस्त में प्रोग्राम किया, 11 अगस्त में शादाब में रखा गया था, उसमें काफ़ी इदारे का ताउन रहा। मिली काउंसिल, मस्जिद वन मूवमेंट, पुलकेशी नगर सिटीजन वेलफेयर ट्रस्ट, CMA और सक्सेस माइंड। तो वो प्रोग्राम के बाद जो है 2000 लोगों से फिल्टर होके 200 जो है इस कंटिन्यू वर्कशॉप के लिए पार्टिसिपेट 24 स्टूडेंट हुए। उनका आज ग्रेजुएशन डे था और इस ग्रेजुएशन डे में ना सिर्फ मेमोरी और हैंड राइटिंग था, मॉरल था, पेरेंटल गाइडेंस था, बिहेवियर था, लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रोग्राम था। ये बहुत सक्सेसफुल था प्रोग्राम। इसका रिजल्ट्स बहुत एंडलेस रिजल्ट था। Hello everyone, it's Mohammad Hanifia. I'm a student of Excel Workshop and this Excel Workshop is conducted by Chairman Dr. Rafeullah Beg.
Today we had the graduation day of the Excel workshop, which was the duration was 3 months. ये 3 months का कोर्स था जिसमें हमें बहुत सारे टेक्निक्स सीखे. फॉर एग्जांपल मेमोरी टेक्निक्स में लिंकिंग मेथड, निमोनिक चेन मेथड, मैकेनिकल मेथड, लाइक दिस वी लर्न मेनी टेक्निक्स. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन, पहला पार्ट जो है वो है एक्सेल वर्कशॉप का, एंड दूसरा पार्ट जो है वो है ग्राफोथेरेपी का. एक्सेल वर्कशॉप के अंदर हम डिफरेंट मेमोरी टेक्निक्स सीखते हैं जिसमें हमें मैथ्स के लिए, साइंस के लिए और इसी तरह इंग्लिश, कन्नड़ा, जो भी थियरी सब्जेक्ट्स हैं सबके लिए हमें टेक्निक्स बताते हैं. और इसी तरह सेकेंड पार्ट ऑफ द सेशन में हम सीखते हैं ग्राफोथेरेपी, जो एक हैंड राइटिंग डेवलपमेंट कोर्स है. ग्राफो रेफर्स टू द राइटिंग एंड थेरेपी रेफर्स टू द ट्रीटमेंट. तो ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें राइटिंग के थ्रू हमने ट्रीटमेंट मिलता है, जिसमें हमारा साइंटिफिक राइटिंग इंप्रूवमेंट होता है, जिसमें हमें अपने राइटिंग का स्पीड पता चलता है और हमें एग्जाम में कितना स्पीड में लिखना है, क्या है नहीं है, सब कुछ हमें यहाँ पर सिखाया जाता है. आज सक्सेसफुली हमने 3 months कंप्लीट कर दी है एक्सेल वर्कशॉप के. और आप देख सकते हैं मेरे पास 2 ट्रॉफीज है. मैंने 2 ट्रॉफीज जीता है सीनियर बैच के अंदर. सबसे पहला ट्रॉफी है, ये ट्रॉफी है बेस्ट पब्लिक स्पीकर के लिए, जिसके अंदर मैंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया 1 minute टॉक के साथ बाय सेइंग द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ. एंड उसके बाद सेकेंड ट्रॉफी मेरे हाथ में ये है मेमोरी चैंपियनशिप के लिए, जिसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता, एक सर्टिफिकेट जीता, दोनों के लिए गोल्ड मेडल, सर्टिफिकेट और उसी के साथ ट्रॉफी. और ये जो सेकेंड ट्रॉफी है मेमोरी चैंपियनशिप के लिए, जिसमें मैंने 50 रैंडम वर्ड्स को, अनकनेक्टेड वर्ड्स को विद इन 51 seconds मैंने कहा है. दिस इज ऑल अबाउट व्हाट हैपेंड टुडे इन द ग्रेजुएशन. थैंक यू सो मच. माँ बाप का रोल जो है सक्सेस के अंदर बहुत बड़ा था, बिकॉज हमें ज़्यादा वक्त माँ बाप के साथ बिताती. एक्सेल वर्कशॉप के अंदर हमें सिर्फ संडे के दिन आती ऑफलाइन और फ्राइडे ऑनलाइन मिलती, वो भी घर में. तो जब हमें घर में रहती हैं तो हमारे जो भी असाइनमेंट्स रहती हैं, चार्ट्स रहती हैं, उसे डिज़ाइन करना, उसे बनाना, उसे याद करना, प्रैक्टिस करना, ये चैंपियनशिप जो जीते इसके लिए प्रैक्टिस करना, तो इसमें सब हेल्प करती. तो इसी तरह पेरेंट्स घर में जब रहती हैं तो वो सब ख्याल करना है कि उन्होंने असाइनमेंट्स कर रही नहीं कर रही, और असाइनमेंट्स करने में क्या डिज़ाइन डालना है, क्या कलर्स हैं, तो उन्होंने एक गाइडेंस ही हमारे वास्ते, हमारे सक्सेस के वास्ते. और आज जो भी जीत को इसका क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को भी देता हूँ, हमारे एक्सेल वर्कशॉप की जो टीम सक्सेस माइंड से उनको भी देती हूँ, बिकॉज सबके साथ ही ये मुमकिन है, सबके बगैर ये मुमकिन नहीं है. अवार्ड मुझे मिला है इस पेगिंग वर्ड्स चैम्पियनशिप बन के में. यह है मेरा ट्रॉफी. चार्ट बनाते हैं, साइंस, मैथ्स, साइंस की निमोनिक चेन चार्ट, उसमें हमको फ़ायदा मिलता है पढ़ने के लिए. मैकेनिकल मेथड के मैथ्स के लिए है, उसमें हमें फ़ायदा मिलता है. Afsha Siddiqa, I am studying in 9th standard. First of all, I thank Rafi sir and Saida ma'am, graphotherapy course. I have won the handwriting championship in 17 points out of 20, and I am very glad to take this trophy. And I have worked hard for many days. About 2 weeks I have worked hard for this trophy, and I am very glad for Rafi sir, and my parents are very glad of me, and teachers are also appreciating for my handwriting, legible handwriting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, myself Arhan Khan, student of Excel workshop. Today it was a graduation day of Excel workshop. I was really thankful to God to take us to Rafi sir classes. It was an amazing classes. मेरा नाम मोहम्मद रुमैज़ अहमद, सक्सेस माइंड का एक मेंबर हूँ. आज का ग्रेजुएशन डे बहुत अच्छा गया. फिर इसमें हमने पार्टिसिपेशन के 2 सर्टिफिकेट्स मिले. उससे पहले हमने मेडल्स भी दिए थे. उसमें क्या हुआ, हमारा जो इनॉग्रेशन था बहुत अच्छा गया. आज का हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन भी था. हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन में 4th प्लेस में आया. अल्लाह का फजल है जो इतना ग्रेट से हमारा ग्रेजुएशन डे सेलिब्रेट हुआ. इसमें मैं रफ़ी सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो हमने मेमोरी टेक्निक सिखाया. हैंड राइटिंग हमारे ग्राफोथेरेपी के इनॉग्रेशन सैयदा अमीना मैम हैं जो हमने हेल्पफुल करे, हैंड राइटिंग एलिजिबल करे, उसमें हमने हेल्पफुल हुआ. इसलिए मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. जज़ाकल्लाह खैर.